कुरान हदीस सुनना छोड़ दें, यही आपने 25 साल से सीखा है। वो क्या लैला और मजनू की कहानी सुना रहा था आपको? 25 साल से आपने क्या पाया है, क्या आप खुद अपना हिसाब करिए। 25 साल पहले भी शराब पी जाती थी, आज भी शराब पी जा रही है। 25 साल पहले भी जुआ खेला जाता था, अब तो और तरक्की हो गई, अब तो लॉटरी आ गई, और अब तो तरक्की ने ये दौर आ गया है कि अब तो मैच होता है तो उसमें बाकायदा सट्टा लगता है कि कौन कितने ओवर खेलेगा और कौन टीम जीतेगी, कितने ओवर में फिनिश हो जाएगी, एक एक बॉल पर जुआ खेला जाता है। हम 25 साल पहले जहां थे, आज हमें उसमें और इजाफा हुआ है, कमी नहीं आई। 25 साल पहले जहेज की प्रथा थी, आज भी बगैर जहेज की शादी नहीं होती है जब तक कि लड़की के माँ बाप के पास पल्सर ना हो, यामा ना हो, हीरो होंडा ना हो, मोटरसाइकिल ना हो, 4 व्हीलर ना हो। और अगर लड़का ये सब चीज नहीं ले रहा है तो कम से कम 6 लाख और 8 लाख और 4 लाख रुपए न मांग रहा हो। पहले भी था, आज भी है। हम सब अपने गरीबानों में झांकें, कितनी चेंजिंग आई है हमारे और आपके अंदर। जलसे होते हैं, कितनी तादाद है हमारी, जहां तक रोशनी जा रही है आंख की, हमें तो उसका छोर नजर नहीं आ रहा। पब्लिक ही पब्लिक दिखाई दे रही है, आप दिखाई दे रहे। सुनने का शौक पहले भी था, आज भी है, लेकिन हालत ये हो गई हमारी कि सुनते तो हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से हम निकाल देते हैं। मेडिकल साइंस में एक बीमारी का नाम है जिसको बोला जाता है डायरिया। सुना है ना? डायरिया में क्या होता है? आदमी के लीवर फंक्शन खराब हो जाता है, उसको लूज मोशन हो जाता है। एक दिन में 10-10, 12-12, 15-15 मोशन होते हैं, लैट्रिनें होती हैं उसको। वजह क्या है? वो जो कुछ भी खाता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल बेकार हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है, वो पचता नहीं है, उसकी बॉडी में लगता नहीं है। मुंह से खाया और लैट्रिन के रास्ते से पानी बाहर, जो खाया वो बाहर। जो खा रहे हो उसका ब्लड नहीं बन रहा है, जो खा रहे हो उसकी ताकत नहीं बन रही है, शक्ति नहीं आ रही है। जो मुंह से खाया लैट्रिन के रास्ते से बाहर, जिस्म में नहीं लगता है, वही हमें कानों का डायरिया हो गया है। मौलाना जो बोलते हैं, हम जो बोल रहे हैं, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से बाहर। अभी देखिएगा, जिसने जहां साइकिलें खड़ी की होंगी, अभी जलसा खत्म करने के बाद निकालेगा वो, पहले हम निकाले, अभी देखिएगा जलसे का कितना असर पड़ा, प्रभाव वो अभी जलसा खत्म होने के बाद पता चल जाएगा। रोड पर आपको पता चल जाएगा। और इस जलसे का कितना कामयाब हुआ है ये प्रोग्राम, और देखना हो तो सुबह मस्जिद में चले जाइएगा, आपने फजर की नमाज में मस्जिद बता देगी कि इस जलसे का कितना असर हुआ है। माशाअल्लाह, 1 बजे तक जागेंगे, 12:30 बजे तक जागेंगे, रात में अपनी आंखें फोड़ रहे हैं, सुनने आए कुरान हदीस दीन की दावत, लेकिन मस्जिदें हमारी सुबह बता देंगी कि जर्जी साहब 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जलसे में खर्च करके जलसा कराया गया, नतीजा 0। कानों का डायरिया हो गया। जैसे खाया हुआ जिस्म में नहीं लगता, जो बोला जा रहा है उसके असरात, उसका प्रभाव हमारी बॉडी पे नहीं होता है, हमारे दिल पर नहीं पड़ता है। एक कान से सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया। उस ड्राइवर की तरह है जो गाड़ी चला रहा है और उसके आगे आगे एक आदमी चल रहा है, वो हॉर्न दे रहा है, बजा रहा है बार बार हॉर्न, वो आदमी रास्ते से हट ही नहीं रहा है, आगे चल रहा है। ड्राइवर ने फिर हॉर्न दिया, वो आगे से हट ही नहीं रहा है, चला जा रहा है आगे। ड्राइवर ने तीसरी बार हॉर्न बजाया, वो हट ही नहीं रहा, चल रहा है। ड्राइवर को गुस्सा आया, कमीने मैं कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूं और ये हट ही नहीं रहा है। उसने गाड़ी को रोका, निकला और आगे जाने वाले आदमी को पकड़ के 2 थप्पड़ मारे। कमीने सुनता नहीं है, मैं कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूं। उसने गाल पे हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें, क्यों मार रहे हो हमको, तुमको मालूम नहीं मैं कब से तुम हॉर्न दे रहा हूं।
जोर जोर से मैं आवाज दे रहा हूं, तुम हट ही नहीं रहे रास्ते से। उसने कहा भाई तुम इतनी तेज हॉर्न बजा रहे थे कि तुम्हारे हॉर्न की आवाज से मेरे कान सुन पड़ गए, हमें सुनाई नहीं दे रही थी, मेरे कानों का पर्दा सुन हो गया था। तुम बजा रहे थे, हमें तो सुनाई नहीं दे रहा था। तो जैसे तेज आवाज से आगे चलने वाले आदमी के कानों के पर्दे सुन हो गए, उसको हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा है। आपको 25 साल 20 साल से मौलवियों की चीखें, मौलवियों की पुकारें, मौलवियों की आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं। आप एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, यानी सुन सुनकर आपके कान पक चुके हैं। मौलवी वही नमाज बताता है, वही रोजा बता रहा है, वही हज बताता है, वही ज़कात बता रहा है, वही कह रहा है चोरी मत करो, वही कह रहा है शराब मत पियो। ये सुन सुनकर तब हमारे कान पक चुके हैं, कितना सुनेंगे। आज वो सूरत हाल आज हमारे माशरे में हो गई। जलसों के असरात होना चाहिए, एक तकरीर हो गई काफी है। अब देखिए उसका असर क्या होता है हमारी जिंदगी पर। एक असर, एक बात काफी है, जलसों की भरमार। पूरा सीमांचल देख लो, और पूरा आपका ये उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर जलसों की लाइन लगी हुई है। अरे जिसमें हम आते वो भी और नहीं आते उस सारे जलसे जोड़ो, कितने जलसे हो रहे हैं आपके यहां, लेकिन नतीजा, रिजल्ट हर आदमी मुहासिबा, हिसाब लेना चाहिए। हम वहीं के वहीं हैं, फर्क कितना पड़ा है हर आदमी को गौर करना चाहिए। मेरे भाइयों, किसी भी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए। छोटी सी छोटी नेकी उसको हकीर मत समझो, करो। छोटा से छोटा गुनाह हो उससे भी बचो, कोशिश तो करो। सहाबा किराम की जिंदगी क्या थी मालूम है आपको? छोटा सा गुनाह हो जाता था उनसे, छोटा सा, तो वो समझते थे कि मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया, ये क्या हो गया। हम बड़े से बड़े पाप कर जाते हैं, हमसे बड़े से बड़ा गुनाह हो जाता है, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अरे ये तो हो गया। सहाबा छोटे से छोटे गुनाह को मुसीबत समझते थे, हम बड़े से बड़े गुनाह को भी कुछ नहीं समझते हैं। सब कर, हमारा बेटा रात के 12 बजे क्यों घर से आएगा, क्यों बाहर से आएगा? हमारे घर में हमारी बेटी रात के 12 बजे और 1 बजे तक क्यों मोबाइल चलाएगी? क्यों एंड्रॉयड मोबाइल आप उसके हाथ में देंगे? कभी सोचा है, गौर किया है आपने? आप इन चीजों को मामूली समझते हैं। समाज सुधरेगा कैसे, उसकी इस्लाह कैसे होगी? छोटी सी छोटी नेकी भी अगर हो तो उसको भी करिए, ये मत समझिए अरे छोटी सी नेकी समझते हो। आप जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, आप अपनी गाड़ी रोक दीजिए और पत्थर को रास्ते से हटा दीजिए, इसलिए कि आप तो गुजर जाएंगे, लेकिन कोई अंधा बेचारा अगर उस पत्थर से टकरा के गिर गया तो उस बेचारे का क्या होगा? कोई बच्चा अगर उस पत्थर से टकरा गया तो उस बच्चे का क्या होगा? कोई औरत बेचारी अगर उस पत्थर से टकरा गई तो उसका क्या होगा? इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ईमान और इस्लाम का एक हिस्सा है। केले का छिलका पड़ा है, आप गाड़ी रोक दीजिए, उसको हटा दीजिए। याद रखिए, रास्ते में पड़ी हुई चीज को हटा देना अगर सवाब है, अगर पुण्य का काम है, तो रास्ते में इन तकलीफ दे चीजों का फेंकना गुनाह का भी काम है। अगर अल्लाह ने इन चीजों को हटाने पर सवाब रखा है तो इनको रास्ते में फेंकने वाले को पापी भी बताया है, गुनाहगार भी बताया है। आप घर का कूड़ा उठा के रास्ते में फेंकेंगे, जिस चीज से भी लोगों को तकलीफ होती हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, आपको अपनी गाड़ी को साइड में खड़ा करना है। रोड पर पार्किंग में अगर आप नहीं खड़ी करते, रोड पे खड़ी कर देते हैं, तो गलत जगह पर गाड़ी को पार्क करना भी पाप है, क्योंकि उससे आप आने जाने वालों को तकलीफ दे रहे हैं। रोड को जाम करके
रैली निकालना, उस पे बैठ जाना, कोई मरीज बेचारा जा रहा है उसको अर्जेंट हॉस्पिटल में जाना है, आप रास्ता जाम किए हुए हैं। इस्लाम ये कहता है कि ये सारे पाप के काम हैं, क्योंकि आप किसी आम इंसानों के आने और जाने का रास्ता नहीं रोक सकते हो। रमजान का महीना है, आपके यहाँ ऐसा होता कि नहीं होता? हमारे यूपी में तो बहुत होता है कि रमजान के महीने में जब सहरी का टाइम होता है तो 1 घंटा पहले कुछ लोग मस्जिद में माइक पकड़ के और जगाना शुरू कर देते हैं, रोजेदार भाइयों उठिए, सहरी कीजिए, इस वक्त इतना बच गया है, इतना टाइम बाकी है। आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है? यह भी गुनाह का काम है। मौलाना साहब रोजेदारों को उठाना गुनाह है। हां, तुम पर रोजा फर्ज है, उठो, अलार्म लगाओ, जो करना हो करो, लेकिन तुम अपनी आवाज से उन बूढ़ों को क्यों उठा रहे हो, बेचारों को, जो नींद की गोली खाकर डॉक्टर के दिए हुए मशवरे पर सो रहे हैं और जिनके बारे में अल्लाह ने और रसूल ने कहा है कि ये इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि ये रोजा नहीं रख सकते हैं, एक फकीर को खाना खिलाएंगे, आप उनकी नींद में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? जिन औरतों के पेटों में बच्चा है, रोजा रखने से डॉक्टर ने कहा है कि इस बच्चे की सेहत और तंदुरुस्ती पे खतरा है, इस्लाम कहता है कि उसके ऊपर रोजा नहीं है, बाद में रखेगी, आप उस औरत को क्यों परेशान कर रहे हो, उसकी नींद में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? इस्लाम कहता है कि यह पाप है, गुनाह है। जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो रोजा नहीं रख सकती है, रोजा रखेंगी तो खाएंगी नहीं, और खाएंगी नहीं तो उनका बच्चा भूखा मर जाएगा, दूध बनेगा नहीं, उनके ऊपर रोजा बाद में है, अभी छोड़ दें। आप क्यों जगा रहे हैं उन औरतों को? आप जब माइक में चिल्लाएंगे तो बूढ़े नहीं उठेंगे, वो औरतें नहीं उठेंगी, बच्चे नहीं उठेंगे, उनकी नींद में डिस्टर्ब नहीं होगा। ये भी गलत है। आप माइक पकड़ के जोर जोर से चिल्लाएं और लोगों को उठाएं, ये भी गलत है। जर्जी साहब को रोजा रखना है, जर्जी साहब अलार्म लगा लेंगे, 5 बजे टाइम खत्म हो रहा है सहरी का, हम 4 बजे का अलार्म लगाएंगे, 4 बजे उठेंगे, 4:15 बजे तक हम ब्रश व्रश करके मुंह हाथ धो के फारिग होंगे, 4:30 बजे तक सहरी कर लेंगे, हो गया हमारा काम। ये हमारी ड्यूटी है कि हमको कैसे उठना है, हम आपको उठाने और जाएंगे। मेरे भाइयों, ये भी पाप है और ये भी गुनाह है। जिस चीज से भी लोगों को तकलीफ पहुंचती है, किसी को भी तकलीफ पहुंचती, आप तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं। इंसानियत का पाठ पढ़िए, इस्लाम ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। मेरे भाइयों, देख लीजिए, आज इंसानियत चुरमुरा के रह गई और मर गई। आप आइए हमारे लखनऊ में, हम आपको दिखाएं कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां मरीजों को लूटा जा रहा है, मरीजों को की जेबों पे डाका डाला जाता है। एक आदमी बेचारा अपने बेटे का इलाज कराने गया, उसकी किडनी फेल हो गई, वो मर चुका है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर लोग उसको वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं और 5 दिन तक उसको वेंटिलेटर पर रखे रहे, जबकि वो 5 दिन पहले मर चुका है। लेकिन रोजाना 50,000 और 60,000 रुपए का बिल बनाते गए और 5 दिन के बाद डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बेटा मर गया है। यानी इस 5 दिन का भी 2.5 लाख रुपया वसूल कर रहे हैं, जबकि वो पहले ही मर चुका है। मेरे भाइयों, क्या ये इंसानियत पर जुल्म नहीं है? क्या ये इंसानियत पर अत्याचार नहीं है? क्या ये मानवता की हत्या नहीं है? जब एमबीबीएस, एमएस और एमडी होकर डॉक्टर ये पढ़ के आए और मानवता और इंसानियत पर ये जुल्म करें, तो फिर इंसानियत को आप कहां ढूंढोगे और इंसानियत की तलाश आप कहां करोगे? अब कहां ढूंढने जाए हम इंसानियत को और कहां तलाश करने जाए हम मानवता को? आज मानवता मर चुकी है, आज इंसानियत मर चुकी है। कितने लोग काबिल हैं, कितने लोग बेचारे आज स्कूल में अच्छे नंबर पाए हुए हैं और काबिलियत की बुनियाद पर उनका नंबर आना चाहिए, लेकिन बीच में एक बिचौलिया पड़ जाता है और वो 20 लाख रुपए रिश्वत लेकर उसका हक मारकर दूसरे को उसकी कुर्सी पर बिठा देता है। मेरे भाइयों, आज अहले हक को हक
नहीं मिल रहा है, और 20 लाख 25 लाख हमारे उत्तर प्रदेश में मदरसे भी नहीं बचे हुए हैं, सरकारी जो मदरसे हैं वो नहीं बचे हुए हैं। जो काबिल मौलवी है उसका नंबर के आ गया, उसको आना चाहिए, लेकिन मदरसे के बिचौलिए, मदरसे में पढ़ाने वाले लोग 20 लाख रुपए लेकर किसी और को नौकरी दिलवा देते हैं कि तुम आ जाओ, उनका हक मार देते हैं। ये रिश्वत देना और लेने को, इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा था क्या राशि वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार। अरे रिश्वत लेने वालों तुम भी सुन लो, अरे रिश्वत देने वालों तुम भी सुन लो कि तुम जहन्नम में जलाए जाओगे, तुम दोनों जहन्नम का ईंधन बनोगे, तुम सब दोनों को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। रिश्वत लेकर किसी नाहक को हकदार बना देना ये इंसानियत पर और मानवता पर जुल्म है। इसलिए इस्लाम ने कहा मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो हम में से नहीं। इंसान तो छोड़ो, मुसलमान होना तो छोड़ो, वो मामूली दर्जे का इंसान भी नहीं है। अगर जर्जी साहब ने दूध में पानी मिलाकर आपको दे दिया तो इस्लाम ये कहता है कि तुम हम में से नहीं, यानी इस्लाम तुम्हारे अंदर बाकी नहीं है। 1 किलो दूध में हम 10 किलो, 9 किलो दूध में हम 8 किलो दूध में 2 किलो पानी मिलाएं और 10 किलो बेच दें हम आपको बनाकर। इस्लाम कहता है कि ये चीज भी धोखा देना है। बहुत से लोगों की दुकानें होंगी, किसी की मोबाइल की, किसी की ओरिजिनल पार्ट न डालकर किसी के मोबाइल में डुप्लीकेट पार्ट डाल देना और कस्टमर से ओरिजिनल पार्ट्स का पैसा लेना, ये धोखा है। किसी को के साथ धोखा देना, ये धोखा के बारे में इस्लाम कहता मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो मुसलमान तो नहीं रहेगा, इस्लाम हम में से नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि वो हम में से नहीं है, हमारा आदमी ही नहीं है। आप धोखा देंगे, इंसानियत के खिलाफ आप जाएंगे? नहीं, आपको इंसानियत के साथ सही बर्ताव करना है और मानवता को अपने अंदर पैदा करना है। तो मैं कह ही रहा था कि किसी छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क तमरा, लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ। वलौ बिशिक्क तमरा, अगरचे तुम्हें खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करना पड़े। अच्छा, खजूर का एक टुकड़ा कितना होता है? खजूर तो बड़ी चीज हो गई है, छोड़ दो यार। नहीं जाओगे मौलाना जर्जीस की तस्वीर लेके जन्नत में नहीं चले जाओगे। अभी मैं आपसे पूछ लूं कि मैं क्या बोला हूं तो आप नहीं बता पाएंगे। कितना डिस्टर्ब करते हैं आप लोग यार। हो गया, बस करो ना। खजूर का टुकड़ा कितना बड़ा होता है? खजूर नहीं, टुकड़ा। जर्जीस साहब 1000 रुपया दान करें तभी हमें सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, एक खजूर का टुकड़ा है, हम किसी छोटे बच्चे को देख लें भूखा है, वो खजूर का टुकड़ा ही उसको दे दे, बेटा ले खा ले, ये भी सदका है। और अल्लाह के रसूल कहते हैं इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क तमरा, एक खजूर का टुकड़ा भी हो, खजूर नहीं बिशिक्क तमरा, खजूर का हिस्सा टूटा हुआ आधा खजूर भी अगर तुम्हारे पास है, उसको भी तुम किसी गरीब को दे दो और अपने आप को जहन्नम से बचा दो। करोगे आप? आप सोच रहे होंगे इस मदरसे में हम 5 रुपए दें, शर्म लगेगी, 5 का सिक्का लेके आया। लेकिन अगर आपके पास नहीं है देने को तो 5 रुपए भी अगर आप सिद्क दिल से देंगे, सच्चे दिल से देंगे, तो जो 500 रुपया दे रहा है दिखाकर कि लोग उसको बहुत बड़ा कहें, ये देखो, तो मेरे भाइयों आपके 5 रुपए का सवाब उसके 500 रुपए से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है, आपका दिल अच्छा है, आप देना चाहते हैं। कोई जर्जी साहब तो दिखाने के लिए दे रहे हैं, देख रहे हो तो यहाँ अभी जो 100 रुपए दे रहा था, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत दे, अल्लाह ताला तुम्हारी बीमारी सही कर दे, और जहां 50,000 नारे तकबीर देख रहे हैं, लगता है कि 100 रुपए वाले की कोई अहमियत ही नहीं, और 50 लाख 1000 वाले ने बहुत बड़ा काम कर दिया। इससे दिल टूटता है, माफ कीजिएगा, 100 रुपए देने वालों का, 500 रुपए देने वालों का, कि 50,000 देंगे तब नारा बड़ा लगता है। यानी जितना चंदा उतना बड़ा नारा। अल्लाह ये नहीं देखता है
अल्लाह ये देखता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुमने किस दिल से। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला शामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे जिस्म नहीं देखता तुम कितने बॉडी बिल्डर हो, अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं देखता कि तुम कितने हैंडसम हो, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है कि तुमने किस नीयत से पैसा दिया, किस नीयत से तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया, तुम्हारी नीयत क्या थी, तुम्हारा दिल क्या था। एक आदमी बकरीद के दिन कुर्बानी के महीने में 4-4 बकरे लाता है और एक आदमी बेचारा एक ही लाता है, कमजोर सा, उसके पास वही ताकत है, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं, वो 4 जो लाया है वो इसलिए लाया कि लोग कहे अरे देखो 4-4 कर रहा है, तो उसको कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा। इस एक आदमी को जो सवाब मिलेगा छोटा सा बकरा ज़िबा करके गरीबों को खिलाने पिलाने पर, वो उसको नहीं मिलेगा। इसको जो बलि देने का, कुर्बानी देने का जो इसको सवाब मिलेगा वो 4 बकरे वालों को नहीं मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह दिलों को देखता है, अल्लाह ये नहीं देखता कि तुम्हारी तादाद कितनी ज्यादा है। सच्चे दिल से सदका करो। इत्तकुन्नारा वलौ बिशिक्कि तमरा, हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक मांगने वाली आई। मांगने वाली जानते हो ना, सड़क पर अभी बहुत से मिल जाएंगे, आप जलसे के बाहर जाओगे, कोई पैर कटा है, कोई हाथ कटा है, कोई बैठा है, अल्लाह 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 के नाम पे दे दो। ऐसे ही कोई मेरे पास मांगने वाली आई, जरूरतमंद औरत आई। वमाहा सबियान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे पास एक मांगने वाली औरत आई, उसके पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों बच्चे भूखे थे, मुझसे कुछ खाने पीने की चीज मांगने लगी, मेरे पास कोई चीज नहीं थी। मैं घर के अंदर गई, मैंने कुछ तलाश किया तो मुझे खजूर रखी हुई मिल गई। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? अब इससे ज्यादा आसान भाषा में क्या बोले हम, बंगला आता ही तो नहीं है, यही तो मुश्किल है। हम सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, वरना 25 साल से तो बहुत कुछ सीख जाते, नहीं सीख पाते हैं। अब बंबई में जाता हूं तो लोग कहते हैं मराठी सीख लो, हैदराबाद में जाता हूं तो लोग कहते हैं तेलुगु सीख लो, तो कहां कहां जाके किन किन की भाषा सीखेंगे। और फिर अपनी ही ठीक है, वरना कहते हैं कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। हम आपकी भाषा सीखेंगे तो हम उर्दू भूल जाएंगे। तो हम बहुत आसान वर्ड यूज कर रहे हैं। अभी लखनऊ, बंबई, दिल्ली में कहीं बोल रहे होते तो फिर हम हार्ड उर्दू बोलते। अभी दिल्ली में जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई उसमें देखा आपने, 10 मिनट का टाइम मिला था मुझे, 2 घंटे की बात 10 मिनट में हमने कह दी जो कहना था। तो वहां स्पीड भी थी, अच्छी उर्दू भी थी, तो बोल दिए थे। तो अब यहां तो हमें समझाना पड़ता है, तो एक बात को दोबारा 3 बार भी कहना पड़ता है ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो मेरे भाइयों, हजरत आयशा कहती है खजूर मेरे पास रखी हुई थी, मैंने वो खजूर उठाकर उस औरत को दे दिया। अब बताइए, बच्चे 2, खुद भी भूखी, उसके बच्चे भी भूखे, और उसको दान क्या कर रही है हजरत आयशा? एक खजूर। एक खजूर में किसी का पेट भरेगा? लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है देने को, तो यही दे दो। उठाया, खजूर दे दिया। और मां की ममता देखो, मां ने उस खजूर को लिया, हजरत आयशा को देखा, अपने दोनों बच्चों को देखा, उसने उस खजूर को, गुठली जो होती है उसको निकाल के फेंका, उस खजूर के 2 पार्ट्स किए, 2 हिस्से किए, आधा इस बच्चे को दे दिया, आधा इस बच्चे को दे दिया, खुद कुछ नहीं खाया और आगे बढ़ गई। हदीस लंबी है, मैं पूरी हदीस नहीं सुनाऊंगा, बस इतना बताने का मकसद था कि एक खजूर भी रखी थी तो उसको भी दे दिया। किसी भी नेकी को कम मत समझो, और किसी भी छोटी से काम को भी कम ना समझो। रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, हटा दो, बहुत बड़ा सवाब है, पड़ा रहता है, हम हटाएंगे तो क्या होगा। आपको बताऊं और सुनो, आप ताज्जुब करेंगे। मैंने स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी है आपको समझाने के लिए, थोड़ा सुनिएगा। हजरत अबू बकर की हुकूमत थी, खिलाफत, खलीफा समझ गए ना, समझ लो चीफ मिनिस्टर उस इलाके के। अब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। हजरत अबू बकर चीफ मिनिस्टर थे, अपने एरिया के खलीफा थे, और उनके जमाने में एक औरत बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों से दिखता नहीं था, पैरों से लंगड़ी थी। हजरत उमर
रात में उस बूढ़ी औरत के घर जाते थे, उसके बर्तन मांज दिया करते थे, जिसमें वो खाना खाती थी, बर्तन मांज देते थे, उसके कपड़े धुल दिया करते थे जो वो पहनती थी, क्योंकि लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, उसको दिखता नहीं है, तो हजरत उमर उसके कपड़े धुल दिया करते थे और उसके घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। जर्जी साहब आज किसी के घर में झाड़ू लगा देंगे? अरे हम अपने घर में नहीं लगाएंगे, कोई देख लेगा कहेंगे अच्छा मौलाना साहब बीवी के होते हुए खुद झाड़ू लगा। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी एक नहीं 7 11 बीवियों के होते हुए भी घर में झाड़ू लगा दिया करते थे, अपने कपड़े खुद धुल लिया करते थे, अपने काम घर के काम करने में आपको शर्म नहीं आती थी, अपने घर के काम को अपना काम समझ के करो, घर का काम करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। हजरत उमर घर में जाते थे, बर्तन मांज दिया करते थे उस औरत के, और उस बूढ़ी औरत के घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। एक दिन फजर की नमाज के वक्त गए। फजर की नमाज कब होती जानते हैं ना? हाँ जानते हैं। अभी सुबह देख लूंगा कितने लोग जानते हैं फजर का वक्त। अभी किसी को खड़ा करके सोचा बताइए आपके यहाँ फजर की अजान कितने बजे हो रहा है, तो शायद नहीं बता पाएगा। इम्तिहान लेके देखूं? दिल तो चाहता है कि इम्तिहान लूं, लेकिन किसी को भी खड़ा करूंगा तो कहेगा कमीना मैं ही मिला था तुझे। अभी वो यही कहेगा तेरी नजर मेरे ही ऊपर पड़ी थी क्या? इसलिए वो कहेगा भरे मजमे में हमको बदनाम करने आए थे। भैया बैठ जाओ आप लोग, बीच में बैठ जाते हैं फिर उठ के जाते हैं। यार लगता है ये लोग शुगर के मरीज हैं, इनको ज्यादा पेशाब आता है। बीच से उठते हैं तो डिस्टर्ब होता है, दाएं बाएं से उठ के चले जाए तो कोई बात नहीं। तो मेरे भाइयों सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूं वो सुनिए। हजरत उमर फारूक फजर के वक्त उठे, सुबह जो अजान होती है उस वक्त, उससे पहले थोड़ा उठे और उस बूढ़ी औरत के घर में घुस गए। तो क्या देखते हैं, उसके बर्तन तो मजे हुए हैं, घर में झाड़ू लगी हुई है, बुढ़िया का कपड़ा धुला हुआ टंगा हुआ है, सूख रहा है। हजरत उमर ने बूढ़ी औरत से पूछा मां आज तुमने खुद ही कपड़ा धुल लिया, आज तुमने खुद ही बर्तन मांज लिए? वो बुढ़िया कहती है नहीं तो तुमने नहीं मांजे? हजरत उमर ने कहा नहीं मैंने तो नहीं मांजा। बुढ़िया कहती है मैं आंखों से अंधी हूं, मुझे क्या मालूम, मैंने तो समझा कि तुम ही आए हो, तुम ही झाड़ू लगा रहे हो, तुम ही बर्तन मांज रहे हो, तुम ही कपड़ा धुल रहे हो। हजरत उमर ने कहा लगता है मुझसे पहले ये काम कोई कर गया। तो उन्होंने कहा चलो हो सकता है आज कोई कर गया हो, कल आते हैं। कल और पहले आए, यानी फजर की अजान अगर 4:45 बजे हो रही है तो कल 4:30 बजे ही पहुंच गए रात में, सुबह के वक्त। तो क्या देखते हैं कि फजर से पहले दूसरे दिन भी झाड़ू लग चुकी है, बर्तन बन चुके हैं, कपड़ा धुल चुका है। हजरत उमर ने कहा ओफो ये काम कोई है जो करके जा रहा है, अब छुपकर पता लगाऊं कि कौन है, आता कौन है इस घर में जो मुझसे पहले ये काम कर जाता है। तो रात के तकरीबन 2 ही बजे उठे होंगे और चोरी से छुप गए एक दरख्त के पीछे और देखने लगे कि देखें कौन आता है। 3:30-4 बजे के आसपास एक शख्स को देखा आते हुए, वो चेहरा छिपाए हुए, जैसे आजकल लोग मास्क लगा लेते हैं वैसे ही उसने चेहरा छिपाया है और आया और बूढ़ी औरत के घर घुस गया, झाड़ू लगाया, बर्तन मांजा, कपड़े धोए। थोड़ी देर के बाद जब घर से निकला तो हजरत उमर ने दरवाजे पर पकड़ लिया और कहा कौन हो तुम, जरा चेहरा खोलो। उसने कहा नहीं। कहा चेहरा खोलो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन है जो पहले काम करके चला जाता है। ये काम तो मैं करता था इस बूढ़ी औरत का, तुम कौन होते हो उस घर में काम करने वाले जो मुझसे पहले आते हो, कौन हो? हजरत उमर थोड़े मोटे ताजे इंसान थे, उन्होंने जबरदस्ती कपड़ा हटाया, हटा हटा। जैसे कपड़ा हटाया तो क्या देखते हैं ये तो हजरत अबू बकर है, चीफ मिनिस्टर है इस इलाके का। जर्जीस साहब और जर्जीस जैसे मौलवी अपने पड़ोस में किसी गरीब औरत के घर में झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, शान घट जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। इतने बड़े होके उसके घर में झाड़ू लगा, अपने घर में लगाई नहीं, उसके घर में लगा। अरे मत लगाओ, कम से कम उसको जो जरूरत है वो तो पूरी कर दो। अबू बकर सिद्दीक उससे भी पहले काम करने लगे और खलीफा है। अच्छा झाड़ू लगाना कैसा काम है?
मदरसे का या मेरा? बोले तो ये इमदादुल है, रास्ते में गाड़ी खड़ा। अच्छा, पैसा देना हो तो यहाँ दीजिएगा, जिसको भी देना हो मदरसे के लिए वो यहाँ पैसा दे। मदरसे का ताबुन होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन तकरीर डिस्टर्ब ना करो। इमदादुल क्या मतलब, दूसरी शादी हो ना उसकी तो? भाई कोई बंगला में बोले, हम तो नहीं समझ पा रहे। बोल दीजिए, बेचारा मजबूर है। हाँ बोल दीजिए, जो बोला बोल दीजिए। ইমদাদুল কে আছেন, রাস্তায় অপেক্ষা হচ্ছে আপনার, আপনি চলে যান। हम समझ गए हैं क्या है, लेकिन बस समझ तो जाता हूं, लेकिन बोलना मुश्किल होता है। तो मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने झाड़ू लगाई। अच्छा, झाड़ू लगाना मामूली काम है, लेकिन हजरत अबू बकर इसको भी कम नहीं आंक रहे हैं, इसको भी कम नहीं समझ रहे हैं। चलो ये मौका मिला तो ये काम करो। तो कोई भी छोटा से छोटा भी अच्छा काम करने का मौका मिले तो कर जाओ, शायद अल्लाह को यही अदा पसंद आ जाए और मगफिरत फरमा दे, बख्श दे। आपको पता है अल्लाह कैसे कैसे लोगों को बख्श देता है, जन्नत दे देता है। आइए मैं एक ऐसा वाकया सुनाऊं जो बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर आया। बनी इस्राइल में एक आदमी था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बैनमा रजुलुन, वो निकला अपने घर से, यमशी, चले चला जा रहा था, फश्तद्दा अलैहिल आतश, और प्यास की वजह से तड़प रहा था। अब देखिए, मैंने बताना शुरू किया, समझिएगा। एक आदमी अपने घर से निकला, चाह रहा है, जंगल से गुजर रहा है, और प्यास उसको इतनी लग रही है कि प्यास समझते हैं ना, पानी की तलब, प्यास इतनी उसको लग रही है कि प्यास की वजह से उसकी जबान बाहर निकली, तड़प रहा है, पानी के ढूंढ रहा है कहीं मिल जाए। उसकी नजर एक कुएं पे पड़ी, कहीं ये कुआं था उस जमाने में। इस कुएं को देखता है तो कुएं छोटे छोटे होते। अब हमारे यूपी में आ जाओ तो बहुत गहरा पानी, बहुत अंदर, बहुत खोदना पड़ता है। और आपके बिहार में कहीं कटिहार साइड में, पूर्णिया साइड में चले जाओ तो 5-6 फीट की अंदर ही पानी निकल आता है। तो उस जमाने में कुएं ज्यादा गहरे नहीं होते थे, पानी जल्दी निकल आता था। तो वो कुएं को देखता है, झांक के देखा कि हाँ ठीक है, हम उतर जाएंगे। फनाज़ला बीरन, अरबी के अल्फाज, वो कुएं में उतरा। फशरिबा मिन्हा, पानी पी लिया। सुम्मा खाराजा, फिर कुएं से बाहर आया। और जब कुएं से बाहर आया तो उसने कुत्ते को देख लिया। अब कुत्ता तो आप देखते हो, कितने लोग तो गाड़ी की स्पीड कम नहीं करते, कुत्ते पे चढ़ जाए तो चढ़ जाए, मरता है तो मर जाए। मेरे भाइयों, कुत्तों को तो भागने की आदत है, आप तो कम से कम कुत्तों के मरने पर खुशी मत जताइए। उस आदमी ने कुत्ते को देखा, वो जमीन पर बैठा हुआ है, यल्हफ, अरबी के अल्फाज, जबान बाहर निकाले हुए हाँफ रहा है, ऐसे करके। कुत्तों को देखोगे जबान बाहर निकाल के हाँफते हैं, तो वो जबान बाहर निकाले हुए हाँफ रहा है। वह याकुलु सरा मिनल आतश, अरबी के शब्द देखिए। जमीन पर गीली मिट्टी देखता है, गीली मिट्टी, भीगी हुई मिट्टी देखता है, उसी पर जबान लगाने लगता है, यानी पानी को ढूंढ रहा है, इस मिट्टी में से पानी मिल जाए। गीली जमीन को चाट रहा है कि पानी मिल जाए। इस आदमी ने उस कुत्ते को देखा जो जबान जमीन पर लगा रहा है पानी की तलाश में। कहने लगा, जो प्यास मुझे लगी थी इसको भी लगी है, जो मेरा हाल था अब इसका हाल है, जो मेरी कंडीशन थी वो इसकी है, जो मेरी ऊपर गुजर चुकी है वो इसकी ऊपर भी गुजर रही है। इस कुत्ते को भी पानी पिलाना चाहिए, लेकिन बर्तन नहीं है, पानी कहां से ले। तो चमड़े के मोजे चलते थे उस जमाने में, चमड़े के मोजे। आज भी पहनते हैं लोग, अभी हम लोग खुद ही पहनेंगे। ये दिसंबर का महीना जो शुरू हो जाएगा, चमड़े का मोजा पहनना शुरू कर देंगे। तो उस जमाने में यहां तक का मोजा चलता था, यहां तक का चमड़े का। तो चमड़े का मोजा वो पहने हुए था, वो चमड़े का मोजा लेकर उतारता है और कुएं में फिर दोबारा उतरता है।
फमला खुफ़हू, अरबी शब्द, उसने पूरा का पूरा चमड़े का मोजा पानी से भर लिया, और चमड़े का मोजा पानी से भरने के बाद वो सुम्मा रक़िया, चढ़ गया। अब चढ़ा कैसे? एक हाथ में मोजा है और एक हाथ में पानी भरा हुआ है। अब कुएं में उतर तो गया, चढ़े कैसे? चढ़े कैसे? अल्लाह के नबी फरमाते सुम्मा अमसकहु बिफी, उसने चमड़े के उस मोजे को जो पानी से भरा था उसने अपने मुंह में रख के दांतों से दबा लिया। ऐसे ले गए, ऐसे पकड़ लिया। अब दोनों हाथ खाली हो गए, चमड़े का मोजा पानी से भरा हुआ, मुंह से दबा लिया, दोनों हाथ खाली। सुम्मा रक़िया, फिर चढ़ गया। चढ़ने के बाद बाहर आ गया, और जब बाहर आया तो वो कुत्ते के पास गया और चमड़े के मोजे को उंडेल कर कुत्ते को पानी पिलाने लगा। जब कुत्ता पानी पी चुका और पानी पीकर उसकी प्यास बुझ गई, वो चला गया। फशकर अल्लाहु लहू वगफरा लहू, शकर अल्लाहु लहू, अल्लाह को उसकी यादा इतनी पसंद आई, यानी ये कुत्ते को पानी पिला देने वाली यादा इतनी पसंद आई, उसकी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसके गुनाह नहीं देखे, पाप नहीं देखे कि तुमने दुनिया में क्या किया, तुमने मेरी एक मखलूक पर इतनी कृपा कर दी, इतना रहम कर दिया है। गफर लहू, उसको बख्श दिया, जा मरने के बाद तू जन्नत में जाएगा, तूने कुत्ते को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझा दी। गौर करो, जो इस्लाम कुत्ते को पानी पिलाने वाले को ये अजर देता हो, ये सवाब और ये पुण्य देता हो, वो इंसानों के साथ, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, मोहताजों के साथ, मांगने वालों के साथ और गरीबों के साथ अच्छा सलूक करने वाले को कितना बड़ा इनाम देगा। दुनिया में मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है, इसलिए कि इस्लाम ने ही इंसानियत के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। आप रोजे से हैं और आपके यहां 5:30 बजे सूरज डूब रहा है, और 5 बजे आपके पड़ोस में कोई आदमी बीमार है या किसी पड़ोसी का बच्चा बीमार है, उसको ऑपरेशन होना है, और आप डॉक्टर ने एक बोतल ब्लड मांगा है, उसके बाप का ब्लड उसको लग नहीं रहा है, उसके खानदान में किसी का ब्लड नहीं लग रहा है, पता चला कि आपका ब्लड उसका ब्लड एक है, अगर आधे घंटे में आपने उसको ब्लड नहीं दिया तो वो बच्चा मर जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो इस्लाम ये कहता है कि वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, अगर आपके ब्लड से उस बच्चे की या उस आदमी की या उस पड़ोसी की जान बच रही है तो तुम्हें ब्लड देना पड़ेगा। अगर तुम्हारी जान नहीं जा रही है तो उसको ब्लड दो। अब सवाल ये है कि आधा घंटे बाद तो रोजा खोला जाएगा, अभी हम इतना ब्लड निकालेंगे तो हमारा रोजा टूट जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। इस्लाम कहता है अब रोजा मत देखो, उसकी जान बचाओ। रोजा टूटता तोड़ दो, रोजा बेकार होता हो जाने दो, रोजा तो बाद में भी तुम रख लोगे, अगर इसकी जिंदगी चली गई तो बाद में जिंदगी नहीं दे पाओगे, इसलिए पहले तुम अपना रोजा तोड़ो और उसको ब्लड देकर उसकी जान बचाओ। ये इस्लाम कहता है। क्या मानवता है और क्या इंसान है। छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर न समझो। नेकी नेकी को जन्म देती है, बुराई बुराई को जन्म देती है, ये सुन लीजिएगा। अगर आपने सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी है तो जोहर में आप कहेंगे हाँ अज़ान हो रही है, हाँ चलो यार नमाज पढ़ लेते हैं। फजर की नमाज हमने जमात के, इतनी मुश्किल नमाज जो नहीं उठा जाता है आदमी को, जब वो पढ़ ली तो जोहर पढ़ने में क्या, अब जोहर भी पढ़ेंगे। जोहर भी आपने पढ़ ली तो आपका दिल कहेगा असर भी पढ़ लो जोहर, जब मेरी फजर नहीं छूटी असर जोहर तो अब असर भी पढ़ लो। असर पढ़ के आएंगे तो आप कहेंगे अरे मैंने फजर पढ़ी जोहर और असर तो मगरिब भी पढ़ो। अब 4 नमाजें आप पढ़ चुके, अब आपको नींद आ रही है, आपने कहा नहीं यार 4 नमाजें पढ़ ली, एक रह गई है, अब उसको भी पढ़ लो। एक नमाज आपने सुबह पढ़ी, आपकी 5 नमाजें होंगी, और सुबह की नमाज आपने छोड़ दी, अब जोहर में क्या कहोगे, अरे यार सुबह छूट गई तो चलो यार शाम से पढ़ेंगे। शाम हुआ तो अब क्या कहेंगे, अरे यार जब सुबह से अब तक नहीं पढ़ी है चलो यार कल से नहा धो के पढ़ेंगे या जुमे से पढ़ेंगे, अब छोड़ दी। जब आप यानी नेकी नेकी को जन्म देती है, बुराई बुराई को जन्म देती है।
आपके अंदर एक बुराई है, आप दूसरी बुराई करेंगे, दूसरी बुराई ये तो तीसरी बुराई करेंगे। जैसे एक आदमी था, रिश्ता मांगने गया, अपनी बेटी के लिए उसको किसी रिश्ते की तलाश थी, उसको पता चला कि फला फला गांव में एक लड़का है, अच्छा है, नेक है। उसने सोचा कि चलो उस लड़के से अपनी बेटी की शादी की बात करें। ये लड़की का बाप लड़के से मिलने और लड़के के बाप के पास गया, तो इसने सोचा लड़के से और लड़के के बाप से पूछने से पहले क्यों ना उसके पड़ोसी से पूछूं कि लड़का कैसा है। होता है हमें जर्जी साहब को अपनी बेटे बेटी की शादी करना है तो पहले पूछते हैं फला कैसा है। ये होता है, सब जगह दस्तूर है, ये उसूल है। तो उस आदमी ने पड़ोसी से पूछा कि भाई फला लड़का जो है पड़ोसी तुम्हारा, उससे मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूं, तो क्या वो लड़का ठीक है? तो पड़ोसी कहने लगा हाँ ठीक तो है, लेकिन प्याज बहुत खाता है। प्याज समझते हैं ना, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? कांदा। कांदा तो बंबई में बोलते हैं, आप क्या प्याज ही बोलते होंगे। तो मेरे भाइयों, कहा प्याज बहुत खाता है। लड़की के बाप ने कहा प्याज खाने से क्या मतलब, प्याज बहुत खाता है? अरे खाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। प्याज बहुत खाता है क्या मतलब है आपका? तो पड़ोसी क्या कहता है, प्याज भी वो हर वक्त नहीं खाता है, कोई वैसी बात नहीं है। प्याज वो तब खाता है जब वो शराब पीता है। लड़की के बाप ने कहा शराब भी पीता है? झट से पड़ोसी क्या कहता है, अरे आप तो टेंशन में आ गए हजरत, शराब वो हर वक्त नहीं पीता है। शराब वो हर वक्त नहीं पीता है, शराब वो तब पीता है जब जुए में बहुत सी रकम जीत कर आता है, तब मारे खुशी में शराब पीता है। लड़की का बाप कहता है क्या मतलब, वो जुआ भी खेलता है? पड़ोसी कहता है अरे भाई आप फिर टेंशन में आ गए, वो 24 घंटे जुआ नहीं खेलता है, वो जुआ तब खेलता है जब किसी के घर में चोरी करने जाता है और उसको अच्छा माल मिल जाता है। लड़की के बाप ने कहा इसका मतलब वो चोरी भी करता है? अरे यार जुआरी भी है, शराबी भी है, तवाइफ के चकले पे भी जाता है, और लास्ट में तुम बता रहे हो कि वो शराब तब पीता है जब वो चोरी बहुत करता है, और चोरी भी वो तब करता है जब उसको तवाइफ के चकले पे जाना होता है ताकि पैसा हो। ये सारी बुराइयां तुम उसके अंदर बता रहे हो, फिर भी कह रहे हो कि 24 घंटे हट मुझे नहीं करना। मैं इस वाकये को बताकर ये बताना चाहता हूं कि एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है, एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है। इसलिए आपसे जब भी कोई गुनाह हो, उस गुनाह पर नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहाकर उसको आप धोइए और कोशिश करिए कि दूसरा पाप न जन्मे, दूसरा पाप ना उठे। कुरान साफ लफ्जों में कहता है कि मेरे बंदो, दुनिया में हमने तुम्हें पैदा किया है तो तुमसे अच्छाइयां भी होंगी और बुराइयां भी होंगी। इंसान है ही ऐसा जो अच्छे काम भी करेगा और बुरे काम भी करेगा, यही तो इंसान का कमाल है। अच्छा, इंसान अगर ये चाहे कि हमसे गुनाह ना हो, पाप ना हो, तो अल्लाह को ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। आज मैं नई आपको बात बता रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि मौलाना ये क्या कह रहे हैं। अल्लाह को ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है जो बिल्कुल पाप ना करें। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास पहले से मौजूद है, फरिश्ते जो गुनाह नहीं करते हैं, हर वक्त इबादत करते हैं। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास है, फिर अल्लाह को तुम्हारी क्या जरूरत पड़ी? तुम्हें क्यों पैदा किया दुनिया में? गुनाह होंगे, पाप होंगे। लाओ 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 बेटा, दुआ करूंगा तुम्हें अल्लाह ताला 2 बीवी दे। कह चुका हूं कि उधर दे दो पैसा, डिस्टर्ब ना करो। अब सुनिए मेरी बात, क्या जबरदस्त बात की कही है। इंसान दोनों चीजें लेकर आया है, अच्छे काम भी कर सकेगा और बुरे, ये दोनों काम की ताकत अल्लाह ने उसको दी है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कुरान की आयत पढ़िए। हमने इंसान को गलत काम करने की भी शक्ति दी है और अच्छे काम करने की भी शक्ति दी है। दोनों शक्तियां हैं इंसान के पास। लेकिन अच्छा मनुष्य वो है
शक्ति, बुरे काम की शक्ति और बुरे काम की ताकत होने के बावजूद वो बुरे काम को अल्लाह के डर से छोड़ दे। मसलन मेरे पास पैसा भी है, शराब की दुकान भी खुली है, जर्जीत साहब ने शराब की बोतल खरीद भी ली है और ले भी ली है, कोई देखने वाला भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, पैसा भी है, शराब की बोतल भी मेरे हाथ में नहीं। यार ये बहुत गलत चीज है, अल्लाह ताला बहुत गुनाह देगा। शराब हराम है, हम नहीं पिएंगे, हमने छोड़ दिया। ताकत होने के बाद, पैसा होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी हम अल्लाह के डर से छोड़ दें, ये इंसान बेहतर इंसान है। और इसीलिए फरिश्तों से अफजल है, फरिश्तों से अच्छा कहा। क्यों? फरिश्तों को तो गुनाह करने की ताकत ही नहीं है, फरिश्तों के पास गुनाह करने की शक्ति ही नहीं है। उनको अल्लाह ने कह दिया बस तुम मेरी इबादत करो, वो इबादत में लगे हैं, वो गुनाह करेंगे ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मिसाल एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, जरा देखिएगा। और नौजवानों तुम्हारे मतलब की एग्जाम्पल है। खूबसूरत लड़की आ रही है, अब सुनोगे, हमें मालूम है। रास्ते में खूबसूरत लड़की आ रही है, स्कर्ट पहनी हुई है, बाल खुले हैं, मेकअप की हुई है, चली आ रही है। इधर से एक अंधा आदमी जा रहा है, नाबीना आदमी है, जा रहा है। अब नाबीना आदमी उस लड़की को नहीं देख रहा है, तो इसमें नाबीना आदमी का कमाल क्या है? कोई कमाल है? अरे यार वो तो अंधा है, वो तो देख ही नहीं पा रहा है। अब ये कहो कि कितना अच्छा आदमी है, देखो लड़की नहीं देख रहा है। अरे उसका कमाल ही क्या है? वो तो देख ही नहीं सकता है। कमाल ये है कि बला की हसीन, खूबसूरत गाल, मेकअप की हुई, स्कर्ट पहनकर शॉर्ट कपड़े पहने हुए, भरी जवानी चली आ रही है। जर्जीत साहब रास्ते से जा रहे हैं, नजर पड़ी, कोई कहने वाला नहीं है कुछ, जर्जीत साहब को क्यों देख रहे हो? देखने की ताकत भी है, कुदरत भी है, उसके पास से भी गुजर रहे हैं, मोबाइल भी हाथ में है, चाहे तो उसके बगल से गुजरते हुए सेल्फी भी ले सकते हैं, सारी ताकत मौजूद, सारे रास्ते मौजूद, लेकिन लड़की को देखते ही कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने मना किया है, पहली नजर अचानक पड़ जाए वो तो माफ है, लेकिन दोबारा लड़की पर गलत नजर मत डालो। मेरे भाइयों ये गुनाह है। जर्जीत साहब ने अल्लाह के नबी की हदीस को याद करते हुए नजर झुका ली और उस लड़की पर नजर नहीं डाली। ये कमाल की बात है कि सब कुछ होने के बाद, देखने की ताकत होने के बाद, आंखें होने के बाद, ताकत होने के बाद, सारे रास्ते खुले हुए होने के बावजूद भी हम अपने आप को बचा लें, यह है कमाल। अच्छा फरिश्ते अगर रोजा रख लें तो कौन सा कमाल है? सुन रहे हैं ना? फरिश्ते अगर रोजा रख लें तो कौन सा कमाल है? भाई फरिश्ते तो खाते ही नहीं है, फरिश्ते तो पीते ही नहीं है। कभी सुना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खाना खाया? कभी सुना मीकाईल अलैहिस्सलाम ने खाना खाया? अरे फरिश्ते खाते ही नहीं है, पीते ही नहीं है। अगर वो रोजा रख ले तो कौन सा कमाल है? नहीं है कोई कमाल, इसलिए कि वो तो खाते पीते ही नहीं है। अगर भूखे प्यासे रह लिए तो क्या बड़ी बात, उनका तो खाना पीना कुछ है ही नहीं। कमाल ये है कि जर्जीत साहब ने रोजा रखा, सुबह से सारी चीजें खाना पीना छोड़ दी, मजदूर हैं, लेबर का काम करते हैं, सर पे ईंटें लाद कर किसी का मकान बनाते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, प्यास लग रही है, फिर इसका ठंडा पानी उनके सामने मौजूद है लेकिन नहीं पी रहे, खाना मौजूद है लेकिन नहीं खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं रोजे से हूं। मेरे भाइयों खाना सामने, पानी सामने, सब कुछ मौजूद, लेकिन इसके बावजूद हम खाने पीने को छोड़े हुए हैं, रोजा रखे हुए हैं। यह है कमाल की बात। तो इंसान गुनाह की ताकत रखते हुए अपने आप को गुनाहों से बचा ले, यह है कमाल। समझ गए ना मेरी बात? अब आइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आए मुसलमानों, तुम अल्लाह से सच्ची तौबा करो, खालिस तौबा करो। अल्लाह से सच्ची तौबा करो, खालिस तौबा करो। नहीं, तौबा तो जलसों में रोज होती है। अभी जो मौलाना साहब आए वो भी तो तौबा ही तो कर रहे थे, अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ फरमा दे, आमीन 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 सुम्मा। ये तौबा नहीं है, माफ कीजिएगा। आपने हाथ उठा, अल्लाह हमें माफ, ये तौबा नहीं है, माफ कीजिएगा। आज मैं तुम्हें तौबा के 3
चीजें ऐसी बताता हूं, अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो हमारी तौबा नहीं है। गए मस्जिद में नमाज पढ़ी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन, ये तौबा नहीं है, माफ कीजिएगा। तौबा क्या है? तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करो अल्लाह से। तौबा क्या है? जर्जी साहब के हाथ पे शराब है, पी रहे हैं, 2 घूंट पिए अभी, अरे यार ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, नहीं 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 पीना चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया, पूरी नहीं पी, अभी 2 ही घूंट पिए थे कि एकदम एहसास हो गया ये तो हराम है, नहीं पीना चाहिए। पहली चीज शर्मिंदगी होनी चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया, अल्लाह ये मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। हम सिर्फ शराब की बात कर रहे हैं, चोरी पर भी यही डिपेंड, किसी लड़की के साथ गलत काम करने जा रहे हो उस वक्त भी यही चीज, मतलब हर पाप के वक्त ये तसव्वुर आना चाहिए मैंने एक गुनाह लिया है, क्योंकि वो हमारे समाज में ज्यादा चल रहा है। अब सोचिए कोई भी गुनाह आप कर रहे हैं, करने के अरे ये पहली चीज नदामत, नदामत समझते हैं, शर्मिंदगी, लज्जा, लाज होनी चाहिए, ये हमने क्या कर दिया, ओफ नहीं। पहली चीज लाज, नहीं पीना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज हटाओ, अब आज के बाद हाथ नहीं, इसको मैंने छोड़ दिया। ये शराब की बोतल आधी बची है, अरे यार मैंने तो खरीदी थी 100 रुपए में, अभी तो मुश्किल से 20 रुपए की पी होगी, अभी तो 80 रुपए की बाकी है, चलो आज पी लेते फिर नहीं पिए, नहीं, इसी वक्त छोड़ो। ये दूसरी चीज, ये दूसरी चीज, इसी वक्त छोड़ो, छोड़ दिया, नहीं पिए, फेंक दिया। 2 चीजें, पहली चीज लाज, शर्मिंदगी, नहीं बहुत गलत काम हुआ, इस पे लाज हुई। दूसरी चीज छोड़ दो, फौरन उसी वक्त छोड़ दो। और तीसरी चीज, अय अल्लाह मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं, आज के बाद अब मैं शराब को कभी नहीं पीऊंगा पूरी जिंदगी। ये तीसरी चीज। ये कौन सी तौबा है यार? आज शराब पी लो, शाम को कह दो अल्लाह मुझे माफ कर दे, सुबह हो गया फिर शराब पी लो, शाम को फिर सोने जाओ अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये तौबा नहीं है, ये मजाक है तौबा का, ये अल्लाह के साथ खेल है, हंसी है और मजाक है। आपने अल्लाह को क्या समझ रखा है? उससे मजाक करोगे तुम, अल्लाह के साथ खिलवाड़ करोगे तुम, शरीयत के साथ मजाक उड़ाओगे हमारा। मेरे भाइयों ऐसा मजाक पसंद नहीं है, ना अल्लाह को ना उसके रसूल को। इस मजाक से हमें अपने आप को तौबा करना चाहिए। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूआ, ऐ ईमानो वालो तुम अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा करो, अल्लाह से खालिस तौबा करो, ऐसी तौबा करो अपने गुनाह पर तुम्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, उस गुनाह को फौरन छोड़ देना चाहिए और आइंदा कभी दोबारा उस गुनाह को न करने का अज़्म और इरादा होना चाहिए कि आज के बाद हम कभी ये गुनाह नहीं करेंगे। आपको भी देना है, लाइए माशाअल्लाह, ये तो बड़ी 100 के हैं, हम तो समझ रहे थे 500 के। चलिए देख लीजिए कितना है, ठीक है। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। जिस मकसद से आपने मदरसे का ताबुन किया है, अल्लाह ताला आपको उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आइंदा कभी उस जुर्म को न करने का अज़्म और इरादा कीजिए। गुनाह तो होंगे, लेकिन जब गुनाह हो जाए तो क्या दुआ पढ़ो, ये भी सुन लो। आज एक दुआ सिखलाता हूं, याद होगी आपको, और ना हो तो याद कर लो, याद करो। अल्लाह ने जो भी बीमारी इस दुनिया में पैदा की है उसका इलाज भी उतारा है। कोई भी बीमारी, कोई बीमारी ऐसी है ही नहीं कि जिसका इलाज ना हो। लोग कहते हैं कैंसर का इलाज नहीं है, ठीक है, हमारे डॉक्टर अभी वहां तक पहुंच नहीं पाए, ये सच है, लेकिन अल्लाह ने कैंसर का इलाज भी उतारा है। कल इंशाअल्लाह रिसर्च होगी और अल्लाह कैंसर का इलाज भी सामने लाएगा और डॉक्टर लोग कैंसर की दवा भी ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह। अभी हमारा महदूद और हमारा महदूद इल्म अभी वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन जो भी बीमारी अल्लाह ने उतारी है उसका इलाज भी उतारा है। हमें बुखार आता है, पैरासीटामोल खा लेते हैं, डोलो ले लेते हैं, एलर्जी हो गई है, छींकें आ रही हैं, आपने सिटीजन ले ली, मोन्टार एलसी ले ली, तो ये उसका इलाज आप ढूंढ लेते हैं।
तो ऐसे ही जो बीमारी अल्लाह ने उतारी है तो उसका इलाज भी उतारा है। ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ने शराब दुनिया में पैदा की हो, जुआ, जिना, बदकारी, मक्कारी, झूठ, फरेब, ये सारी चीजें ऊपर ही से तो पैदा हुई हैं और ये सारी चीजें पैदा की हो तो इसका इलाज ना उतारा हो। अल्लाह ने अगर गुनाह पैदा किया है तो उसका इलाज भी बताया। समझ गए ना? अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है, अगर गुनाह है तो उसका इलाज भी है। और उसका इलाज क्या है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये दुआ कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठाइए तो। जितने उठा रहे हैं खड़ा करके पूछ भी लेंगे। अब बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनको याद नहीं है? ये सोचने वाली बात है और यही इलाज है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मैं मग़फ़िरत तलब करता हूं उस अल्लाह से जो मेरा रब है, मिन कुल्ले ज़ंबिन, तमाम गुनाहों से, हर किस्म के गुनाह से, व अतूबु इलैहि, और उसी से तौबा करता हूं, उसी की तरफ रुजू होता हूं कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। गौर करो, इतनी सी दुआ याद करने में कितना वक्त लगेगा? याद कर लो। ये दुआ सिखलाई अल्लाह के रसूल ने कि उठते बैठते चलते फिरते लोगों ये दुआ पढ़। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे। दुनिया में अगर तुम ये चाहो कि हमसे कोई गुनाह ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोशिश करके देख लो, जाओ फरिश्ता बनने की कोशिश करोगे बर्बाद हो जाओगे। फरिश्ते तो हैं अल्लाह के पास, अल्लाह चाहता ही नहीं कि तुम फरिश्ते बनो। अल्लाह चाहता है कि तुमसे अनजाने में गलतियां हो, गुनाह हो जो फरिश्तों से नहीं होता, हो तुमसे, लेकिन जब गुनाह हो तो तुम मेरे पास आओ और मुझसे क्षमा मांगो, माफी मांगो। ये अल्लाह चाहता है। अगर तुमने दुआ फरिश्ता बनने की कोशिश की और चाह कि हमसे एक भी गुनाह ना हो, अल्लाह तुम्हें हलाक कर देगा, मिटा देगा। यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और तुम्हारी जगह ऐसे लोगों को दोबारा पैदा करेगा जो दुनिया में आएंगे और गुनाह करेंगे और फिर अल्लाह से माफी मांगेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा अपनी गलती और अपनी खताएं, उसकी तौबा और उसकी माफी हमसे मांगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को अच्छा लगता है। आपको याद है? नहीं याद है तो सुन लो एक वाकया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी खता हुई थी ना। पहले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, फिर उनमें रूह डाली, उसके बाद जन्नत में भेज दिया और जन्नत में जब उनको बोरियत महसूस हुई, अकेलापन महसूस हुआ तो उनकी पिछली से अल्लाह ने हव्वा को पैदा किया, उनकी भी, और जन्नत में कहा खाओ पियो, लेकिन एक हुक्म दिया, इस दरख्त के करीब मत जाना, इस वृक्ष के पास मत जाना, इसका फल मत खाना। शैतान जन्नत में पहुंचकर उनको बहकाने लगा। शैतान का जन्नत में क्या काम था? अब 1.5-2 घंटे की तकरीर में हम एक एक चीज का खुलासा करेंगे तो हम अपनी असल बात नहीं बोल पाएंगे। शैतान का जन्नत में क्या काम था? लेकिन गया, उसने बहकाया, आदम हव्वा उसके बहकाने में आ गए और दरख्त के पास चले गए और उसका फल भी खा लिया। अगर अल्लाह ना चाहता तो आदम फल खा लेते। अब ये मत कहिएगा कि हम शराब पीते, अगर अल्लाह ना चाहता तो हम पी लेते। ये मत कहना हम किसी लड़की के साथ गलत काम करते, अल्लाह ना चाहता तो हम कर लेते। मैंने कहा ना, ये हम मौका ऐसा नहीं कि हम इसकी तफसील में चलें, और चलेंगे तो फिर इसी पे बहुत होगी और फिर हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे जो मैंने उठाया है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में भेजा और फिर यह भी कहा कि खाओ पियो पूरी जन्नत में, लेकिन इसके पास मत जाना, इस दरख्त के पास। और आदम वहीं गए नहीं, बल्कि अल्लाह तो जानता ही था कि ये ऐसा करेंगे और खाएंगे, फिर हम उनको जन्नत से निकाल के दुनिया में भेजेंगे। अल्लाह को तो पहले ही से मालूम था, इसलिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दरख्त के फल को खाया। इसमें अल्लाह की मर्जी भी शामिल थी। खा लिया, निकलो अब चलो, तो अल्लाह को तो पहले ही से मालूम था। अब निकाला, आदम से गलती हुई नहीं बल्कि कराई गई। क्यों? प्रैक्टिस। अब तुम दुनिया में जा रहे हो, तुम्हारी औलाद से भी गलती होगी, इसलिए प्रैक्टिस यहां से शुरू कर दो गलती करने की। आदम और हव्वा दोनों को दुनिया में भेज दिया गया। अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट जहन्नम में भी भेज सकता था, अच्छा तुमने मेरी बात नहीं मानी, जाओ अब जहन्नम में, लेकिन जहन्नम में नहीं भेजा। क्यों? अब देखे तुम करते क्या हो।
क्या करते हो? दुनिया में भेज दिया, एक मौका दे दिया। अब दुनिया में आने के बाद आदम ने क्या किया, जरा गौर से मालूम है आपको? आदम और हव्वा दोनों दुनिया में आए तो इन्होंने क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। यही तो अल्लाह चाहता था कि गलती करे और उसके बाद हमें पुकारे और हमसे माफी मांगे, और आदम ने वही किया। रब्बना ज़लमना, आए हमारे रब हमने जुल्म किया अपने ऊपर, अनफुसना अपने आप पर, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तूने हमारी मग़फ़िरत न की और हम पे रहम न किया, कृपा न की, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। जब आदम ने ये कहा तो अल्लाह ने भी उनको माफ कर दिया। जाओ, अल्लाह यही तो चाहता है कि अनजाने में तुमसे भी गलती हो, और जब गलती हो तो तुम भी कहो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आय अल्लाह, मुझसे ये गलती हो गई है, ये गुनाह हो गया, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे क्षमा कर दे। आय अल्लाह, मैं तेरे अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, तू मुझे क्षमा। ये अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मेरे सामने आए और मुझे पुकारे और मुझे बुलाए और मुझसे माफी मांगे। कितने लोग तौबा करते हैं, कितने इस्तिग़फ़ार करते हैं, कितनी अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो खुद तो दुआ मांग रहे हैं लेकिन अपने बेटे को देख रहे हैं जहन्नम के रास्ते पे चल रहा है। एक माँ से ज्यादा बेटी के हालात को कोई नहीं जानता होगा, और एक बाप से ज्यादा बेटे के हालात को कोई नहीं जानता होगा। बाप को मालूम है कि मेरा बेटा बाहर जाता है तो बाप नजर रखे किन लड़कों के साथ रहता है, सोहबत का असर पड़ता है। इत्र की दुकान पे बैठोगे तो खुशबू लगेगी, बदबूदार इलाके में रहोगे तो बदबू लगेगी। माहौल अच्छा बनाओ, अपने बच्चों को अच्छा माहौल दो। आपने देखा एक वो आदमी था जो बेचारा गंदगी उठाता था, उसका पेशा था, उसका काम था, वो लोगों की गंदगी को उठाता और फेंकने जाता। वो पूरे जिंदगी गंदगी के माहौल में रहा, ये उसका पेशा था। एक दिन वो इत्र की फैक्ट्री के पास से गुजर गया। जैसी वो इत्र बनने वाले गांव में गया, और इत्र जहां इत्र बनता था, परफ्यूम, खुशबू, वो उस गांव में जैसे गया पूरा पूरा इलाका खुशबू से महक रहा है। उसके नाक में जब इत्र की खुशबू गई तो वो बेहोश होकर गिर गया। अब इत्र वाले जो थे बेचारे फैक्ट्री के मालिक सब निकल आए, उन्होंने उसको क्या नहीं किया, पानी मारा नहीं उठा, उन्होंने इत्र सुंघाया नहीं उठा, जन्नतुल फिरदौस सुंघाई नहीं उठा, मजमुआ सुंघाया नहीं उठा, गुलाब जल से सुंघाया नहीं उठा। लोगों ने कहा अरे बड़ा बेहोश हो गया, बहुत तगड़ा बेहोश है, इसके भाई को बुलाओ। उसके भाई को बुलाया गया। उसके भाई ने अपने भाई को बेहोश देखा तो कहा अरे अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम? खुशबू का, ये खुशबू सूंघने से नहीं उठेगा। वो गया अपने घर और थोड़ी सी गंदगी लाया लैट्रीन, और लाकर एक रुमाल में कपड़े में बांधकर उसने अपने भाई को वो लैट्रीन सूंघाई। सूंघते ही वो उड़ गया और वो ले गया अपने भाई को। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर उसी माहौल में रहा था, उसके नाक में इतर की खुशबू चली गई, बेहोश हो गया। नौजवानों, तुम जिस माहौल में रहोगे वही तुम्हें मिलेगा। अच्छे माहौल में रहोगे तो अच्छा चीज मिलेगी, और बुरी संगत में रहोगे तो बुरी चीज मिलेगी। जैसे वो गंदगी उठाने वाला इत्र के मोहल्ले में चला गया तो बेहोश हो गया, और जब तक लैट्रीन नहीं सूंघा उठा नहीं। ये जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना, और जितने माँ बाप बैठे हैं, अपने बच्चों को अच्छा माहौल दो, अपने बच्चों को अच्छी सोसाइटी दो। ये देखो तुम्हारा बच्चा किन लोगों के साथ जाता है। शराबी तो नहीं है, सिगरेट पीने वाले तो नहीं है, हुक्का पीने वाले तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा बुरी संगत में रहकर, ऐसा तो नहीं कि हीरोइन इस्तेमाल कर रहा है, गांजा इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बुरी संगत में पड़ जाए। अगर आज आपने अपने बच्चों की निगहबानी नहीं की तो खून के आंसू रोगे जब ये बच्चा गलत रास्ते पे चले। कितने माँ बाप रो रहे हैं, मौलाना साहब दुआ करो मेरा बच्चा गलत। अब मौलाना जर्जीस की दुआ से तेरा बच्चा सही रास्ते पे आ जाएगा? तो दुआ का मजाक उड़ा रहा है। तू जिंदगी भर अपने बच्चे को छोड़ दे, छूट दे गलत लोगों की संगत में, और मौलवी जर्जीस तेरे बाप का नौकर है जो दुआ करे अल्लाह इसके बच्चे को हिदायत दे दे। दोनों चीजें होती हैं। आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे न चले, और हम दुआ करें अल्लाह
हमारे नौजवान नस्ल की हिफाजत फरमा। कितनी तेजी के साथ ये बिगड़ रही है नौजवान नस्ल। कितने माँ बाप रो रहे हैं आज अपनी औलाद से। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप से कह रखा है कि मैं फला जगह शादी करूंगी, और अगर आपने इंटरफियर किया तो मैं भाग जाऊंगी, फिर बाद में मत कहना कि मेरी नाक कट गई और खानदान की नाक कट गई। और मजबूर है बाप, जानता है कि मेरी लड़की की पसंद गलत है, जानता है वो लड़का बिगड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि बेटी दीवानी हो चुकी है, लेकिन बाप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने अपनी बेटी की जिद पूरी नहीं की तो बेटी भाग कर अपने बाप की नाक कटाने के लिए तैयार है। मजबूर होकर बाप उसी लड़के के साथ शादी कर रहा है। बेटी तू अपना अंजाम देख ले। हम कहां हैं, कहां बैठे हैं हम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गलती कराई गई, गलती के बाद दुनिया में आए, अल्लाह को पुकारा। अब अल्लाह ने शैतान को भी निकाला। तूने आदम को बहकाया था ना, चल भाग तू भी दुनिया में जा। अब अल्लाह ने शैतान को भी निकाला, तो शैतान क्या कहता मालूम है? अच्छा मुझे आदम की वजह से तू निकाल रहा है, मैंने सजदा नहीं किया। अरे मैं तुझे तो सजदा करता था, तेरी इबादत तो करता था, मैं आदम को क्यों सजदा करूं? वो मिट्टी से पैदा है, मैं आग से पैदा हूं, मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा निकल जाओ मेरे दरबार से। अल्लाह ने शैतान को भी निकाला। अब शैतान को जब दुनिया में भेजा तो क्या वो आदम और आदम की औलाद को छोड़ देगा? अल्लाह ने आदम की दुआ सुनकर कबूल कर ली। अब वो आदम और आदम की औलाद से फिर गलत काम कराएगा, तो शैतान ने वहीं पर इस बात का इकरार कर लिया था और अल्लाह रब्बुल आलमीन को चैलेंज किया। इब्लीस अल्लाह को चैलेंज कर रहा है और जानते हो क्या कह रहा है? आए अल्लाह, तूने आदम की वजह से मुझे निकाला है और मुझे भी तू दुनिया में भेज रहा है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे कसम है अपने गुरूर की, मुझे कसम है अपने तकब्बुर की, मुझे कसम है अपने घमंड की, मैं तेरे बंदे आदम और आदम की औलाद से आखिरी उम्र तक गुनाह कराऊंगा, आखिरी वक्त तक मैं पाप कराऊंगा, लास्ट मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं तेरे बंदों से गुनाह करा के अपने साथ उनको जहन्नम में ले जाऊंगा। अल्लाह ने कहा इब्लीस लईन मुझे चैलेंज दे रहा है, तू मेरे बंदों को आखिरी वक्त तक बहकाएगा और अपने साथ जहन्नम में ले जाएगा। जा, मैं भी चैलेंज तेरा कबूल करता हूं और छूट देता हूं, तू जा मेरे बंदों को आखिरी दम तक बहका, लेकिन मुझे भी कसम है अपने इज्जत और जलाल की, मैं भी अपने बंदों के आखिरी वक्त तक की तौबा को कबूल करूंगा, उनकी माफ कर दूंगा और उनको जन्नत में भेज दूंगा। आखिरी वक्त तक वो मेरा बंदा मुझसे माफी मांगेगा तो मैं माफ कर दूंगा। जरा गौर करो, इब्लीस चैलेंज दे रहा है, अल्लाह चैलेंज कबूल कर रहा है। इब्लीस कह रहा है आखिर वक्त तक मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा और अल्लाह भी कह रहा कि मैं भी आखिरी वक्त तक अपने बंदे की तौबा को कबूल करके उसको जन्नत में भेज दूंगा। कितना मेहरबान है वो, लेकिन तौबा करने वाला चाहिए, माफी मांगने वाला चाहिए, रहम करने वाला तो वो है। मुसीबत का रास्ता और आराम का रास्ता, दो रास्ते होते मेरे भाइयों। अगर किसी गुनाह से बचने के लिए मुसीबत का रास्ता अख्तियार करना पड़े तो कर लो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने दो रास्ते थे। बादशाह मिस्र की बीवी ने कहा मैं इससे गलत काम करा के रहूंगी, मैं अपने चंगुल में अपने दामन में इसको लेकर रहूंगी, मैं इसके साथ पाप करके रहूंगी, देखे ये कब तक बचता है, देखे ये कब तक मुझसे छूटता है। जब तक ये मेरे साथ मेरी ख्वाहिश को, मेरी इच्छा को पूरा नहीं कर देगा, मैं इसको जेल में चढ़ाऊंगी और सख्त से सख्त सजा दूंगी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने दो रास्ते थे, या तो इस औरत की बात मान ले तो 5 उंगली घी में ऐशो आराम की जिंदगी, या इस औरत के इरादे को पूरा न करे और जेल में अपनी जिंदगी गुजार ले। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल की जिंदगी को तरजीह दी और क्या फरमाया, रब्बिस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि। आए हमारे रब मुझे
मुझे जेल जाना ज्यादा पसंद है। अय अल्लाह, मुझे जेल में रहना ज्यादा गवारा है, मुझे जेल की जिंदगी ज्यादा पसंद है, लेकिन इस औरत के साथ मुंह काला करना मुझे पसंद नहीं है, इसके साथ रेप करना, बलात्कार करना मुझे पसंद नहीं, इसकी बात मानकर इसको खुश करना मुझे पसंद नहीं। रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि, जिस बुरे काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, ऐ अल्लाह इससे बेहतर है मेरे लिए जेल की जिंदगी, मैं जेल में रहना पसंद करूंगा। अब आगे दुआ, जेल का रास्ता तो मुझे पसंद है, लेकिन ये तो बहका रही हैं। औरतों की चालें बड़ी खराब होती हैं, कभी भी जिंदगी भर आप उनको खर्चा देते रहो और जहां आपने उनकी बात नहीं मानी, उल्टा आप ही को कह देंगे हमें छेड़ रहा और आंसू रोना, पब्लिक उसी की बात मानेगी इनके। तो यूसुफ जानते थे कि ये औरतें एक नहीं हजारों, ये सब हमें फंसा देंगी। तो अब क्या कह रहे हैं, व इल्ला तसरिफानी कैदहुन्ना, आय अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से नहीं बचाया, अल्लाह से दुआ, अगर तूने इनके मकर से, इनके फरेब से अगर तूने मेरी हिफाजत न की, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं भी बुराई में पड़ जाऊंगा, मैं भी गुनाह कर बैठूंगा, व अकुम मिनल जाहिलीन, और जाहिलों में से, नादानों में से हो जाऊंगा। आय अल्लाह मुझे जेल जाना तो पसंद है, लेकिन इनकी चालों से कैसे बचूं? ये तो बहुत तदबीरें, तरीके अपना रही है मुझे पाने के लिए, इसलिए इनकी चालों से बचाना तेरी जिम्मेदारी है, तू मेरी हिफाजत फरमा, अगर तूने हिफाजत न की तो मैं बुरे कामों में पड़ जाऊंगा। मेरे भाइयों, पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक गुनाह से बचने के लिए जेल का रास्ता अख्तियार कर लिया। निकाह करके इज्जत के साथ जिंदगी गुजारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह किया था जिना से बचने के लिए, और इस औरत से निकाह इस शर्त पे हुआ था कि 10 साल तक, आए मूसा तुम्हें मेरे घर की नौकरी करना पड़ेगी। उन लड़कियों के माँ बाप ने, उस औरत के बाप ने मूसा अलैहिस्सलाम का ये मेहर मुतय्यन किया था, आए मूसा तुम्हें 10 साल तक मेरे घर की मजदूरी, मेरे घर का काम करना पड़ेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल मेहर अदा कर दिया, मजदूरी करना गवारा कर लिया, लेकिन गलत काम करना गवारा नहीं किया, जायज तरीके से अपनी बीवी से मिले। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिना से बचने के लिए कई साल, 7 बाज़ रिवायतों में आता 10 साल कैद खाने और जेल में रहना पसंद कर लिया, लेकिन जिना से बचे रहे। तो मेरे भाइयों, आपके सामने 2 रास्ते। मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह किया तो 10 साल लड़की के बाप के घर में काम किया, यही उनका मेहर था, यही उनकी, इसी शर्त पर शादी की थी लड़की के बाप ने अपनी बेटी की मूसा से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल नौकरी की लड़की के घर के लड़की के बाप के यहाँ, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिना से बचने के लिए 10 साल तक जेल में रहना गवारा किया। ये होता है निकाह का मकसद, ये होता है निकाह की पाकीज़गी, ये होता है शादी की पवित्रता, ये होती है मेरे भाइयों विवाह की पवित्रता, ये होती है औरत की इज्जत। औरत की इज्जत से खिलवाड़, 500-500 और 1000-1000 रुपए में आपको हर जगह लड़कियां मिल रही हैं, दस्तयाब हो रही हैं, और आप वहां जाकर अपना मुंह काला कर रहे हैं। बचो इन गुनाहों से, समाज को पाक करिए, निकाह करिए, चाहे उसके लिए आपको लंबा चौड़ा मेहर क्यों ना देना पड़े, और समाज की लड़कियों की हिफाजत कीजिए, इन बच्चियों को बचाइए, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कीजिए। और हर मैदान में सिर्फ मौलवी बनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अपने बच्चों को कुरान पढ़ा देने से काम नहीं चलेगा। आज के इस दौर में आपको अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना पड़ेगा। आज के इस दौर में कुरान और हदीस के इल्म के साथ साथ आपको अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाना पड़ेगा, आपको साइंस पढ़ाना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी सिखाना पड़ेगा, आपको एडवोकेट्स बनाना पड़ेंगे, आपको IPS और IAS अधिकारी बनाना पड़ेगा, आपको हर मैदान में अपने बच्चों को आगे निकालना पड़ेगा। आज इजराइल को देख लो, मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को उंगली पे नचा रहा है, फिलिस्तीन के बच्चों पर जुल्म कर रहा है, वहां की औरतों को मार रहा है, वहां के मर्दों को मार रहा है, 50,000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। क्यों? क्योंकि उसके घर का हर फर्द पढ़ा लिखा है, साइंस और टेक्नोलॉजी से वाकिफ है। मेरे भाइयों, आज इजराइल पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा, आपके पास साइंस नहीं होगी, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, आपके पास हर किस्म
के उलूम और फनून नहीं होंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। आप तरक्की करेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, चाहे आपको आधी रोटी खाना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने घर और मकान को भी बेचना पड़े तो बेच दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपने बच्चों को तालीम से बेहतर कोई तोहफा आप नहीं दे सकते हैं। आज मेरा डबल प्रोग्राम हो गया। वैसे मैं एक दिन में 2 प्रोग्राम करता नहीं हूं। अभी मैं 7:45 से 7:45 से 7:10 तक किशनगंज के इलाके में बोल के आया, फिर यहां पर भी मैंने 1.5 घंटे के आसपास आपके सामने खिताब कर दिया। तो मेरे भाइयों, इस खिताब के बाद आपकी तादाद बहुत अच्छी थी, लेकिन शायद मेरी उर्दू की वजह से या आपके न समझवाने की वजह से आधे से ज्यादा लोग अब जा चुके हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि जो बोला गया है उसको कानों में रख लीजिए, अपना लीजिए और उस पर अमल करिए। और मैं 10 मिनट आपके पास बैठूंगा, बस 10 मिनट। आपको हमसे बड़ी मोहब्बत है। 25 सालों से आप मुझे बुला रहे हैं, 25 सालों से आपने कभी हमको फरामोश नहीं किया। बिहार हमको तो लोग यूपी में कहते हैं, मौलाना साहब हमें तो दाल में काला लगता है। मैंने कहा क्या? हमको लगता है कि आपकी कोई शादी बिहार या बंगाल में भी हो गई है, आप इतना बिहार और बंगाल में रहते हैं। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, मजाक कर रहे हो। तब मैं कहा अल्लाह की कसम ऐसी बात नहीं है, तब जाकर यकीन, यानी इतना बिहार और बंगाल में आना शुरू किया कि हमारे यूपी के लोग ये शक करने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई ससुराल बिहार और बंगाल में भी हो। तो मेरे भाइयों, आपकी मोहब्बत मेरे साथ है कि आप इतना मुझे बुलाते हैं। तो अब मैं अपनी मोहब्बत देखना चाहता हूं कि आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है। इस इदारे के लिए मेरे हाथ में आप क्या देते हैं, जरा मैं आपको भी देख लूं कि इतनी मोहब्बत जब आपको है तो मेरी आवाज पर कितना लब्बैक कहते हैं। 10 मिनट में बैठूंगा, लाइए मेरे हाथ में जो 10 मिनट ओनली। मुझे कटिहार की तरफ अभी निकलना है। आपसे गुजारिश है कि मेरे हाथ में अगर कुछ देना है तो आप दे दीजिए। इंशाअल्लाह आपका ये पैसा बेकार नहीं जाएगा, कौम के बच्चों के फ्यूचर और मुस्तकबिल में ये खर्च होगा। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी खताओं को बख्श दे, हम जमीआ मुसलमानों पर रहम फरमाए और हम तमाम मुसलमानों को जब तक जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए भाई।